हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज मैं आप लोगों के साथ एक कैल्शियम रिच चटनी की रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। अक्सर जब किसी को कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो जॉइंट पेन वगैरह होते हैं, लेकिन उन जॉइंट पेन के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बिना ही जाने कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बोन डिजीज की अगर आप बात करते हैं तो बोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या नॉर्मली एक्यूट या क्रॉनिक अर्थराइटिस है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। या फिर आपकी बॉडी, आपके बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज, जिसको आप बोलते हैं ना कि ग्रीस कम हो गया, खत्म हो गया, वो प्रॉब्लम है। तो अगर आपको किसी भी तरह की जॉइंट पेन है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है और क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली आपको किस डिजीज से आप जूझ रहे हैं। ना कि सीधा जाकर आप कैल्शियम की और विटामिन डी की जो सप्लीमेंट होते हैं वो लेने शुरू कर देते हैं। और जनरली लोग करते ही हैं ऐसा, डॉक्टर्स भी उनको यही रिकमेंड करते हैं। तो आज मैं इस एक सेफ साइड को लेकर चल रही हूँ और आप लोगों के साथ एक चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये टोटली प्लांट बेस्ड जो है कैल्शियम रिच सोर्स है। और इसमें क्या है ना, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जनरली जब आप किसी तरह की कैल्शियम के सप्लीमेंट के लिए जाते हैं तो आपको दो तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट ले सकते हैं, कैल्शियम रिच जो होता है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो जनरली लोग मेडिकल स्टोर जाकर वहां से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो ले लेते हैं। और ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है सही मात्रा में है और आपको नहीं पता है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के साथ, या फिर अपने कैल्शियम के सप्लीमेंट लिए हैं और आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो डिप्लीट है, यानी कि कम है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कैल्शियम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बल्कि वही कैल्शियम आपकी किडनी में स्टोन दे सकते हैं। आपकी जो आर्टरीज होती हैं, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर, जिन लोगों को डिजीज हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है और वो कहीं ना कहीं रॉन्ग साइड पर डिपॉजिट होने लगता है वही कैल्शियम। और जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाना, या फिर आपके किडनी में स्टोन्स हो जाना, या फिर और कहीं किसी भी तरह के, आपने देखा होगा एक जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिटी, यानी कि अलग तरीके की शेप हो जाती है बोन्स के साथ। तो ये काफी सारी चीजें जो होती हैं वो आने लगती हैं, देखने में आती हैं। तो अच्छा रहेगा कि अगर आपको डॉक्टर ने कैल्शियम का सप्लीमेंट रिकमेंड किया है, या फिर अगर आपको किसी तरह की जॉइंट पेन है, तो आप इस चटनी को एक बार ट्राई करके देखिए। इसको रेगुलर बेसिस पर अगर आप लेना शुरू करते हैं और आपकी बॉडी में वाकई में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या फिर आपके कार्टिलेज भी इसमें थोड़ा बहुत वर्क करता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन डेंसिटी वीक हो रही है और आपकी बॉडी के अंदर आपके बोन्स के जॉइंट जो होते हैं उस पर लिगामेंट्स, टेंडन्स, या फिर आपके कार्टिलेज में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी ये चटनी जो होती है ये काफी अच्छा वर्क कर सकती है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। अगर एक्यूट है, यानी कि कम प्रॉब्लम है, तो ये रिजल्ट दे सकती है आपको। लेकिन अगर क्रॉनिक है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको एक बार टेस्ट जरूर करवाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस जो ये रेसिपी है ये एक सीड से बनी हुई है। ये चटनी जो है एक सीड से बनी हुई है। और ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करूंगी टाइम, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस चटनी को मैंने बनाया है। और क्योंकि ये चटनी जो है हिमाचल में काफी प्रचलित है, और इस रेसिपी का, इसकी चटनी की जो रेसिपी है वो मैंने इजाद नहीं की है। डेफिनेटली वो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे मतलब बड़े बूढ़े हैं, उनसे ही हमारे पास आई है। लेकिन वो लोग भी कितना जानते थे कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है और किस तरीके से ये काम करती है, वो सब चीजें इस चटनी की रेसिपी में देखेंगे। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं मैंने इस चटनी को कैसे बनाया है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं 3 से 4 बड़े चम्मच ये तिल, सफेद भुने हुए तिल। और इसमें जो है जाएगा एक अदरक का टुकड़ा, और 1 इंच के करीब ये अदरक का टुकड़ा है। और इसके साथ जो हम लेंगे दूसरा, वो होगा हमारा कागजी नींबू लिए हैं मैंने इसके साथ 3 कागजी नींबू। इन तीनों कागजी नींबू का रस जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगी। अब चटनी जो हम बनाते हैं उसमें खट्टा जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये कागजी नींबू छोटे वाले हैं तो ये थोड़े खट्टे होते हैं, लेकिन एक नींबू को वो भी आते हैं जो बड़े वाले लाइम, जिनको हम बोलते हैं, जो कुछ स्वीट लाइम भी बोले जाते हैं, उनका रस काफी ज्यादा होता है उसके अंदर, लेकिन वो उतने ज्यादा खट्टे नहीं होते। तो आप दोनों में से कोई से भी नींबू का रस जो है वो डाल सकते हैं इसके अंदर। और मैं जब इसको मतलब बनाती हूँ तो इसके अंदर पानी बहुत कम डालती हूँ। मैं एक्चुअली नींबू के रस से ही इसको ग्राइंड करती हूँ, मैक्सिमम वही डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो कट इंग्रेडिएंट्स जाते हैं
तो ये जो नींबू का जो खट्टापन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इस चटनी को। तो अब आप देख सकते हैं ये जो नींबू है इसका रस जो है वो मैंने निकाल लिया है। ये काफ़ी सारा रस निकला है। और गाइज ये जो छिलके बचे हुए ना, इनको आप फेंकना मत, इनको आप पानी के अंदर डाल के छोड़ देना और पूरा दिन इस इन्फ्यूज वाटर को ही आप लेना। ये न सिर्फ आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब वेट मैनेजमेंट पर हैं या फिर वेट लॉस की जर्नी पर हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे ही देंगे। बट ये हाईली विटामिन सी है, तो इसके अंदर जो छिलका आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली विटामिन सी जो होता है वो इसके अंदर ही होता है। तो नींबू के रस में तो होता ही है, लेकिन इसका छिलका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप इस छिलके को फेंकिएगा मत, इसको पूरे दिन पानी में इसको डालकर अपनी बॉटल के अंदर डाल लीजिए, जग में डाल लीजिए और इस छिलके का पानी ही आप पूरे दिन लेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका एक इसका साथ में एक नुस्खा, और इसको मैंने डाल दिया है तिल को। आप सोच रहे होंगे कि और कुछ इसके अंदर जा नहीं रहा है, तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन ये चटनी कुछ अलग टाइप की है तो इसमें थोड़ा सा बाद में जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी ये अदरक का टुकड़ा, और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। तो ये मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, ग्राइंड हो गया है, और अब हम करते हैं इस चटनी बनाने की प्रिपरेशन। और चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो पिसा हुआ है इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे सीजनिंग, और सीजनिंग के लिए हम इसके अंदर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ नमक। आप सोचेंगे कि इसमें सिर्फ नमक ही क्यों डाल रहे हैं और कुछ क्यों नहीं डाल रहे, तो एक्चुअली बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऊपर से डालते हैं। और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर भुना जीरा या फिर किसी भी तरह का गरम मसाला वो भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। बट ये चटनी जो होती है ट्रेडिशनली ऐसे ही बनाई जाती है। और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, तिल जो है वो पूरी तरीके से टूटे नहीं है, बट ये इसी तरह बनती है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये बॉइल्ड पोटैटो। अब देखिए यहाँ पर जो ट्विस्ट है ना वो ये है कि अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इस बॉइल्ड पोटैटो की जगह डालेंगे मूली जो होती है ना, कच्ची मूली, उसको आप डालेंगे। लेकिन अगर आप, और जो मूली है वो कच्ची होनी चाहिए, ठीक है। और जो उबले हुए आलू जो है वो उबले हुए होने चाहिए, क्योंकि हम कच्चे आलू तो नहीं खा सकते ना। तो जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उन लोगों के लिए यहाँ पर आलू डाल सकते हैं। और इवन ये जो मैंने तिल पीसा है ना, ये एक ड्रेसिंग की तरह भी काम करता है। तो आप इसको अपनी जो सैलेड बनाते हैं ना, ऑल ओवर अपनी सैलेड के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये तब भी आपके लिए बहुत, जैसे खीरा, प्याज, टमाटर, बीटरूट, इन सब के साथ भी आप इसको, इस सैलेड को खा सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई हरी मिर्च। मैंने इसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिर्च नहीं डाली थी, तो मैं इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च, और इसके ऊपर ये कटा हुआ जो बारीक प्याज है वो। एक्चुअली कुछ स्पेशल चटनी होती है, शायद आपने पहले कभी खाई नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट में आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखना। और इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये हरा धनिया, ठीक है। जैसे मैंने अदरक डाला था ना, तो अदरक के साथ मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला था। लहसुन अगर आप खाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होता है लहसुन भी इसके साथ खाना। इसमें लहसुन आप पीस कर डालेंगे, लेकिन काट कर नहीं डालेंगे। तो ये है हमारी चटनी। और इसके साथ अगर आप इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, जो कि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को इस तरह की रेसिपी बताऊंगी, इसके साथ आप ना जो मेथी होती है ना, हरी मेथी जो भी इस वक्त आ रही है, हरी मेथी और धनिया तो खैर मैंने डाला ही है। इसके साथ जितने भी कोई हरे अगर पत्ते आपको मिलते हैं वो भी अगर आप बारीक चॉप करके डालेंगे ना, तो इसमें कुछ फ्लेवर का इतना ज़्यादा आता नहीं, लेकिन बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो ये है आपकी चटनी, और हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। यस, कुछ लोग इसको तड़का भी लगाते हैं और अलग अलग तरीक़ों से खाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चटनी को मैंने इसी तरह रेडी किया है। और इसको ना आप दाल चावल के साथ, और देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, देख रही हूँ सामने से इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। और इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं आप, एज अ सब्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रोटी या पराठे के साथ खाने के लिए, किसी भी तरह खाई जा सकती है। और अगर आप इस बेस को, मतलब जो मैंने जो तिल पीसे थे अदरक के साथ ना, अगर आप इसको सैलेड के ऊपर भी इंक्लूड करके खाना चाहें ना, तो बहुत अच्छे होते हैं ये, उसके साथ आप बिल्कुल खा सकते हैं और बहुत टेस्टी सैलेड बनता है। बस सैलेड जो है ना वो आपका छोटा छोटा चॉप होना चाहिए, तब आप उसको खा सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी तिल की चटनी की रेसिपी, और ये थोड़ी सी स्पेशल होती है, थोड़ी सी अलग होती है। आई होप आप ज़रूर इस चटनी को बनाएंगे, और इसका जो, अगर आप ये चटनी बनाकर खाते हैं तो कैसी लगी आपको। और अगर आप गढ़वाल से हैं तो डेफिनेटली आप इस चटनी के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और आपने खाई भी होगी, आपकी दादी नानी ने ये चटनी बनाई भी होगी। तो
फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और अच्छी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।